बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और अब सियासत के मैदान में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। आज सबसे बड़ा बयान आया है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह की तरफ से। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही होंगे। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि गिरिराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, सब कुछ तय है और जो कुछ भी फॉर्मूला तय होना है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर जो अटकलें अब तक लगाई जा रही थी उन पर उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि गिरिराज सिंह ने ये भी कहा है कि एनडीए की नीति, नियत और नेतृत्व तीनों स्पष्ट है। यानी कि न तो कोई नाराज है न कोई मनमुटाव है, सब एकजुट होकर चुनावी रणनीति में उतरने को तैयार है। ऐसे में दर्शकों, दरअसल बीते कुछ दिनों से यह चर्चा तेज थी कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई नेताओं के बयान सामने आए और राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि आखिर एनडीए का चेहरा कौन होगा। लेकिन आज गिरिराज सिंह ने तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा है और यह भी बताया कि सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है लेकिन मतभेद जैसी कोई बात नहीं है। ऐसे में दर्शकों, अब यह बयान उस समय आया है जब बिहार में एनडीए के घटक दल सीटों को लेकर माथापच्ची में जुटे हैं। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास और हम पार्टी चारों दल अपने अपने क्षेत्रों में पकड़ मजबूत करने की कोशिश में हैं। ऐसे में दर्शकों, इस बयान का एक दूसरा पहलू भी है। गिरिराज सिंह ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन एक बटे हुए घर की तरह है, यानी कि विपक्षी एकता सिर्फ नाम की है। गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद ही यह साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव सिर्फ आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, महागठबंधन के नहीं, और इसी वजह से लालू यादव अब चिंतित और भयभीत है। यानी बीजेपी का यह दावा है कि विपक्ष के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या गिरिराज सिंह का यह बयान एनडीए के भीतर तालमेल दिखाने के लिए है या फिर यह विपक्षी एकजुटता तोड़ने की एक रणनीति। क्योंकि अगर इतिहास देखें तो बिहार की सियासत में समीकरण हर चुनाव में बदलते रहे हैं। नीतीश कुमार खुद कई बार पाला बदल चुके हैं और हर बार सत्ता के समीकरण नई सिरे से बने हैं। ऐसे में दर्शकों, इस बीच बिहार में चुनावी तैयारियां जोरों पर है। राज्य में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को और वोटों की गिनती होगी 14 नवंबर को। मतलब दीपावली से पहले बिहार की सियासत भी रोशन हो जाएगी। तो वही राजनीतिक पार्टियां अब प्रचार की रफ्तार बढ़ा रही है। पोस्टर, बैनर, रोड शो और रैलियों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। एनडीए जहां विकास और स्थिरता का मुद्दा उठा रही है, वही महागठबंधन बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई को लेकर हमला बोल रही है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर गिरिराज सिंह के इस बयान से बिहार चुनाव की दिशा में एक बड़ा संकेत दे दिया है। नीतीश कुमार होंगे एनडीए के चेहरे के तौर पर आगे। अब देखना होगा कि जनता किस चेहरे पर भरोसा जताती है। बिहार की सियासत गर्म है, बयानबाजी भी तेज है और हम आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस बिहार 2025। बिहार में सियासी तापमान अब अपने चरम पर है। 10 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही राजनीति की बिसात पूरी तरह बीत चुकी है। नेता मैदान में हैं, बयानबाजी तेज है और जनता अब बदलाव या भरोसे किस पर मोहर लगाएगी ये तय करेगी आने वाले दिनों में। 9 अक्टूबर गुरुवार को बिहार की राजनीति में दिन भर कई बड़े अपडेट्स आए हैं। तो चलिए एक एक कर आपको बताते हैं बिहार के चुनाव के आज के 5 बड़े सियासी धमाके। दर्शकों, आपको बता दें कि भागलपुर के कहलगांव में महागठबंधन की पहली चुनावी रैली में राजद नेता तेजस्वी यादव ने जमकर हुंकार भरी है। तेजस्वी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो बिहार में एक भी घर बेरोजगार नहीं रहेगा। भीड़ से तालियों की कड़कड़ाहट के बीच तेजस्वी ने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार जनता को बेरोजगारी और पलायन की समस्या से आज़ाद कराएगी। उन्होंने कहा है कि अब वक्त है कि बिहार को रोजगार वाला राज्य बनाने का। तेजस्वी की ये जनसभा न सिर्फ एक चुनावी सभा थी बल्कि एक संदेश भी कि इस बार आरजेडी बेरोजगारी को चुनाव का मेन एजेंडा बनाना चाहती है। दर्शकों, खबर में आगे चलते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर।
लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें 51 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। सबसे चौंकाने वाला नाम भोजपुरी सुपरस्टार रुतेश रंजन पांडे का है। करगहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वही समावेशिता का संदेश देते हुए पार्टी ने गोपालगंज की बोरे सीट से प्रीति किन्नर को टिकट दिया है। अब सवाल ये है कि क्या खुद प्रशांत किशोर भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। फिलहाल इस पर सस्पेंस कायम है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पीके 11 अक्टूबर को राघोपुर से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे, जो कि तेजस्वी यादव का गढ़ माना जाता है। यानी इस बार राघोपुर बनने वाला है बिहार की सबसे चर्चित सियासी रणभूमि। तो वही दर्शकों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आज बड़ा फैसला हुआ है। पटना में हुई पार्टी की बैठक में नेताओं ने सर्वसम्मति से चिराग पासवान को चुनावी रणनीति और सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दे दिया है। पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने कहा है कि चिराग जो फैसला लेंगे वही हम सब का फैसला होगा। यानी एनडीए में अब एलजेपी रामविलास की दिशा पूरी तरह चिराग के हाथों में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए की सीट शेयरिंग पर बीजेपी और जेडीयू के साथ चिराग की कितनी बनती है। तो वही दर्शकों, बिहार की राजनीति में एक और सियासी उलटफेर हुआ है। भभुआ विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक भारत बिन ने विधानसभा सदस्यता और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया है। भारत बिन ने ऐलान किया है कि वह आगामी चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे। यानी चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है और बीजेपी को एक नया चेहरा मिल गया है। विधानसभा सचिवालय ने भी उनकी सीट को अब रिक्त घोषित कर दिया है। तो वही चुनाव के साथ सुरक्षा का समीकरण भी बेहद अहम है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस बार राज्य भर में 4 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी, ताकि मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो। उन्होंने बताया कि इस बार किसी भी मतदान केंद्र को नक्सली खतरे के चलते स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब नक्सली गतिविधियों में काफी कमी आई है। सुरक्षा बलों को पहली बार हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि सड़क मार्ग से तैनात किया जाएगा। यानी इस बार ऑपरेशन पोलिंग जमीन से ही होगा, हवा से नहीं। तो दर्शकों, बिहार की सियासत अब एकदम गर्म है। महागठबंधन रोजगार के मुद्दे पर चुनावी नैरेटिव गढ़ रहा है। जनसुराज नया विकल्प बनने की कोशिश में है। एनडीए स्थिरता और विकास के वादे पर डटा है और मैदान में अब हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है। 10 अक्टूबर से नामांकन शुरू और उसके बाद असली मुकाबला, पोस्टर, प्रचार और जनता के दिलों में। कौन जीतेगा बिहार का दिल, ये तो आने वाले हफ्ते तय करेंगे। तो दर्शकों, ये थी बिहार चुनाव 2025 के आज के सबसे बड़ी अपडेट्स। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको हर घंटे देंगे सियासत के मैदान से सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबरें। तो दर्शकों, चुनाव एक्सप्रेस बिहार 2025 के इस सियासी संग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी हर दिन बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही नेताओं के बयान भी अब एक के बाद एक सियासी तूफान खड़े कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि पार्टी सिर्फ अपने भविष्य की चिंता करती है और बाकी सहयोगी दलों को बैसाखी की तरह इस्तेमाल करती है। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि संजय निरुपम ने तीखे लहजे में कहा है कि कांग्रेस का इतिहास ही रहा है कि वो अपने सहयोगियों को पहले इस्तेमाल करती है, फिर कमज़ोर बनाती है। उसे किसी विचारधारा से नहीं बल्कि सत्ता में बने रहने से मतलब है। निरुपम का कहना है कि कांग्रेस गठबंधन में शामिल दलों को केवल उस वक्त याद करती है जब उसे सहारे की जरूरत हो, लेकिन जैसे ही उसका काम निकलता है वही साथी उसके लिए बोझ बन जाता है। उन्होंने आगे कहा है कि महागठबंधन के भीतर अब खींचतान खुलकर सामने आ गई है। निरुपम के मुताबिक बिहार की जनता अब पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और इस बार एनडीए को स्पष्ट बहुमत देने का मन बना चुकी है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि इस बीच बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने भी बिहार चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए को एक बार फिर मौका देने का फैसला कर लिया है। खटाना ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से देश की दिशा बदली है वैसा ही परिवर्तन अब बिहार में भी दिखेगा।
एनडीए विकास के एजेंडे पर काम कर रहा है और बिहार में जीत का परचम फहराना तय है। खटाना ने कहा है कि एनडीए का फोकस सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि सुशासन और स्थायी विकास भी है। तो वही दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी के शासन के 25 साल पूरे होने पर भी सियासी हलकों में चर्चा तेज है। दिलचस्प बात यह है कि इस मौके पर विपक्षी दलों के कुछ नेता भी पीएम मोदी की प्रशंसा करने से नहीं चूके हैं। इसके साथ ही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि संजय निरुपम ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 25 सालों में राजनीति की परिभाषा ही बदल दी है। उन्होंने दिखाया कि जनता की सेवा और ईमानदारी से नेतृत्व कैसे किया जाता है। उन्होंने कहा है कि मोदी का नेतृत्व प्रेरणादायक है और उन्होंने राजनीति में काम करने का नया मॉडल पेश किया है, विकास, अनुशासन और समर्पण का मॉडल। वही आरएलडी नेता मलूक नागर ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनकी नीतियों से भारत की वैश्विक पहचान और मजबूत हुई है। हालांकि दर्शकों, इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जब पूरा बिहार चुनाव मोड में है तब राहुल गांधी देश में मौजूद ही नहीं है। तुहिन सिन्हा ने तेज प्रताप यादव के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा, तेज प्रताप खुद कह चुके हैं कि राहुल गांधी अपने परिवार से मिलने कोलंबिया गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या जनता ऐसे नेता पर भरोसा करेगी जो चुनाव के वक्त देश छोड़ दे। सिन्हा ने व्यंग्यात्मक अंदाज में ये भी कहा है कि राहुल गांधी की राजनीति अब दूरस्थ नियंत्रण यानी रिमोट कंट्रोल से चल रही है। कभी विदेश से ट्वीट तो कभी बयान सोशल मीडिया पर। ऐसे में दर्शकों, अब जब बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है तो हर दल अपनी राजनीति में तेजी ला रही है। एक और एनडीए विकास और मोदी के नेतृत्व को मुद्दा बना रही है, वही महागठबंधन के भीतर आपसी तालमेल की परीक्षा चल रही है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का कहना है कि संजय निरुपम जैसे नेताओं के बयान यह संकेत दे रहे हैं कि विपक्षी एकता अब दरकने लगी है। बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और अन्य दलों के बीच सीट शेयरिंग से लेकर नेतृत्व तक पर असहमति साफ दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए के नेता एक सुर में जनता के सामने मोदी सरकार के कामकाज को मुद्दा बना रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोजगार या सामाजिक योजनाएं। ऐसे में दर्शकों, तो कुल मिलाकर बिहार की सियासी बिसात पर अब हर चाल सोच समझ कर चलनी पड़ रही है। संजय निरुपम का कांग्रेस पर हमला हो या गुलाम अली खटाना का एनडीए की जीत का दावा, एक बात तो साफ है कि इस बार का चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि नेतृत्व और विश्वास का मुकाबला है। बिहार की जनता किसे चुनती है ये तो वोटों की गिनती वाले दिन ही तय होगा, लेकिन फिलहाल सियासत की ये गर्मी आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मुंबई से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया को मुंबई पुलिस ने आई लव महादेव अभियान में शामिल न होने का नोटिस जारी किया है। पुलिस का कहना है कि इस आयोजन से कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। वहीं दूसरी ओर किरीट सोमैया का कहना है कि वे किसी भी हाल में कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। ऐसे में इस पूरे विवाद ने महाराष्ट्र की सियासत में नई हलचल मचा दी है। दर्शकों, आपको पूरी जानकारी दे कि मुंबई के कुर्ला पुलिस स्टेशन की ओर से जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि LBS रोड पर होने वाले आई लव महादेव कार्यक्रम के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं दी गई है। नोटिस में पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर किरीट सोमैया या उनके समर्थक बिना इजाज़त सड़क पर जुटते हैं, नारेबाजी करते हैं या कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि यह नोटिस आगे चलकर सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वही दर्शकों, पुलिस की ये चेतावनी साफ है, बिना परमिशन कोई आयोजन नहीं। लेकिन इसके बावजूद किरीट सोमैया का कहना है कि वे कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए भी धार्मिक भावना को दबने नहीं देंगे। दर्शकों, बता दें कि पुलिस के नोटिस के बाद किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया पर और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, मुझे कल शाम 6 बजे कुर्ला के LBS रोड पर आयोजित आई लव महादेव कार्यक्रम में जाने से रोका गया है, लेकिन मैं वहां जरूर जाऊंगा। यह अभियान किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक है।
सोमैया ने कहा है कि वे अपने समर्थकों के साथ शांतिपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कानून व्यवस्था में सहयोग करेंगे। तो वही दर्शकों, पुलिस और प्रशासन का कहना है कि मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, लेकिन भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी है। पुलिस को आशंका है कि बिना अनुमति के किसी भी बड़े धार्मिक कार्यक्रम से भीड़ उमड़ सकती है, नारेबाजी हो सकती है और तनावपूर्ण माहौल बन सकता है। इसी वजह से कुर्ला इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। तो वही दर्शकों, मुंबई पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि वे हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में इस नोटिस को लेकर जमकर बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा समर्थक इस नोटिस को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान शिव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने वाले अभियान को रोकना हिंदू भावनाओं का अपमान है। वही विपक्षी दलों का कहना है कि पुलिस ने जो कदम उठाया है वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सही है। शिवसेना यूबीटी के नेताओं का कहना है कि ऐसे आयोजनों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जबकि भाजपा नेताओं का आरोप है कि महादेव के नाम पर भी राजनीति की जा रही है। ऐसे में दर्शकों, तो आखिर क्या है यह आई लव महादेव अभियान जिसके नाम पर इतना विवाद खड़ा हो गया है? बता दें कि आई लव महादेव अभियान का उद्देश्य भगवान शिव के प्रति आस्था व्यक्त करना है और समाज में एकता और सौहार्द का संदेश देना बताया जा रहा है। आयोजकों के मुताबिक यह कोई राजनीतिक सभा नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं का उत्सव है। हालांकि पुलिस का कहना है कि भीड़ जुटने से सुरक्षा के खतरे बढ़ सकते हैं, इसलिए ऐसी सभाओं के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी है। तो दर्शकों, फिलहाल कुर्ला और आसपास के इलाकों में उच्च सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस लगातार हालात पर नज़र रखे हुए है। किरीट सोमैया अपने बयान पर अड़िग है कि वे आई लव महादेव अभियान में शामिल होंगे। वही प्रशासन का कहना है कि कानून सबके लिए समान है। अब देखना होगा कि मंगलवार शाम को कुर्ला में क्या होता है। क्या यह आयोजन शांति से संपन्न होता है या सियासत एक बार फिर महादेव के नाम पर गरमाने वाली है? तो दर्शकों, फिलहाल इस पूरी कहानी पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।